Hello students, I am again here to discuss the topic measurement of concentration of a solution. There are number of terms which can be used to measure the concentration of a solution. Total we have to discuss 6 terms, out of which 4 we have already understood. कौन कौन सी टर्म्स हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. Now normality. So today we will discuss normality. Before we study normality, you should know what is equivalent mass. थोड़ा ब्रीफ में आइडिया होना चाहिए इक्विवेलेंट मास का. क्लास 11th में इक्विवेलेंट मास आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो नॉर्मेलिटी से पहले हम इक्विवेलेंट मास अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, और यू कैन से इक्विवेलेंट वेट. तो फर्स्ट फोकस at the board and let us discuss its definition. Equivalent mass, it is the amount of a substance which reacts with, I repeat, it is the amount of a substance which reacts with or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine. So again focus at the definition. Equivalent mass is the amount of a substance which reacts with or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine. तो स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन मैंने लिखा है बोर्ड पे इक्विवेलेंट मास का? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस reacts or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine. That much quantity of a substance is called as equivalent mass. Since this definition is not required to us at this point of time, इसीलिए मैं इस डेफिनेशन का फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. लेकिन इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के वी हैव नंबर ऑफ फार्मूले. लेट अस discuss those formulae used to determine the equivalent mass of a substance. So again focus at the board. क्या क्या वेरियस फार्मूले हो सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ लेंगे. नंबर 1, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट.
स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी द फार्मूला यूज्ड? फोकस हियर, atomic mass of an element upon valency of that element। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने का फार्मूला एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। You may be knowing the atomic mass of sodium is 23। बोर्ड पे फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स, और यहां पे देखिएगा, यहां पे सोडियम एक एलिमेंट है और सोडियम का एटॉमिक मास 23 है एंड द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए मैं सोडियम का मास 23 को जब 1 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द आंसर 1। तो सोडियम एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास 1 हुआ। तो ये हुआ एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, नॉट एटॉमिक मास, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब अंडरस्टैंड करते हैं, कोई एसिड है या बेस है, उसका इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिफोर स्टडिंग दैट वी ऑल मस्ट नो व्हाट इज बेसिसिटी एंड व्हाट इज एसिडिटी। ये तो क्लास 10th में पढ़ते हैं। बेसिसिटी क्या है? एसिड है, पानी में डिसोशिएट करता है और डिसोशिएट करने पर H पॉजिटिव आयंस को वो एसिड फॉर्म करता है। हम फाइंड आउट करेंगे कि एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड जब डिसोशिएट करेगा तो जितने भी नंबर में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे वो एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। और एसिडिटी क्या हुई? बेस लीजिए, पानी में डालिए, बेस पानी में डिसोशिएट करेगा और OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो 1 मोल ऑफ बेस जब आप वाटर में लेंगे तो इससे जितने भी मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आपको मिलेंगे वो बेस की एसिडिटी होगी। तो ये तो मैंने रिवीजन दिया, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? उस एसिड का लेंगे मॉलिक्यूलर मास और उसको एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। तो फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। तो एसिड का अगर आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? आप एसिड का मॉलिक्यूलर मास लेंगे और उसको एसिड की ही बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 दिखेगा, ये 98 क्या है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 है और इसको 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि H2SO4 का बेसिसिटी 2 है। क्योंकि जब आप 1 मोल H2SO4 लेंगे पानी में और जब वो डिसोशिएट करेगा तो 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बनेंगे, इसीलिए H2SO4 का बेसिसिटी 2 है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98, बेसिसिटी 2, तो 98 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे द आंसर इज 49। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज 49। सिमिलरली अब यहां देखिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ
बेस। हम बेस का मॉलिक्यूलर मास लेंगे और बेस के मॉलिक्यूलर मास को हम बेस की एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। बेस की मॉलिक्यूलर मास को बेस की एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। एग्जांपल लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 है। Na का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40। तो 40 हुआ मॉलिक्यूलर मास NaOH का। और जब आप इसको NaOH की बेसिसिटी जो 1 है उससे डिवाइड करोगे तो NaOH का आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास विच इज 40। थोड़ा और नीचे फोकस कीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट। तो बच्चे कैसे फाइंड आउट करोगे? फार्मूला मास ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का आप मॉलिक्यूलर मास लेंगे। कल भी बताया था कि सॉल्ट के मॉलिक्यूलर मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। सॉल्ट का हम फार्मूला मास लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल चार्ज कैरिड बाय ऑल पॉजिटिव आयंस। एग्जांपल, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, सॉल्ट है NaCl। NaCl का फार्मूला मास कितना है? Na का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो टोटल मिला के NaCl का फार्मूला मास होता है 38.5। और आप ये भी जानते हैं जब बच्चे NaCl डिसोशिएट होता है तो Na पॉजिटिव बनता है। तो Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि NaCl टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है? 1। NaCl क्या फार्मूला था? फार्मूला मास ऑफ अ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज कैरीड बाय ऑल पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे एक ही है Na, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो 38 डिवाइडेड बाय 38.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 38.5। दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। तो इस तरह मैंने आपको कुछ रिलेशंस प्रोवाइड की हैं कि आप किस तरह से इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अब आप बोर्ड पे देखिएगा, ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट छोटा सा मुझे रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यही मुझे नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में यूज करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जिस भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, टेक द मास ऑफ दैट सब्सटेंस। आई से दैट टेक द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस के मास को उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर लीजिए। तो जब किसी सब्सटेंस के मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करें, द आंसर यू गेट दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को ही हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। फोकस कीजिए नॉर्मेलिटी के बारे में। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ये ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास, दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि एक सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, और फाइंड आउट क्या करते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N, कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होता है देख लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया तो आपको इस रिलेशन को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या होंगे देख लीजिए रिलेशन में, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये G और आगे EQ जो हमने लिखा है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, अपान में क्या है
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम का यूनिट मैंने लिया है यहाँ पे लीटर। सो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। तो लास्ट में क्या नॉर्मेलिटी का कोई डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है? जो मोलैरिटी का डिसएडवांटेज है वो ही नॉर्मेलिटी का भी है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर किया जा रहा है और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो चेंज करता जाता है विद द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आएंगी नॉर्मेलिटी का वैल्यू भी क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। तो इस तरह से ये छोटा सा था नॉर्मेलिटी।